मत्ती के 21 अध्याय में जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि तुम जाओ उस गांव में, उस नगर में जाओ, वहाँ पे एक गधे बांधा होगा, वहाँ पे उसके बगल में गधे के बच्चे बांधी होगी, उस गधी को तुम हमारे पास लेकर के आओ। कोई पूछेगा तुमको कि इस गधी के बच्चे को तुम क्यों खोल रहे हो, तो तुम बोलना उसे कि इसका प्रयोजन परमेश्वर का है, प्रभु यीशु मसीह का कुछ इसका काम है, इसीलिए वो खोलने के लिए बोला है। अब वो चेला जो है, उसका चेला वहाँ पे जाता है। जाने के बाद जो है वहाँ पे जिस जगह के नाम उनको एड्रेस दिया हुआ रहता है, उस एड्रेस के ऊपर जब वो जाता है तो एग्जैक्टली उसको देखता है क्या कि वहाँ एक गधा बांधा हुआ है, गधा का बच्चा भी बांधा हुआ है वहाँ पे। और देखा कि हाँ सच बात है, ऐसा ही है यार। और उसके बाद उस गधी के बच्चे को जैसे ही वो खोलता है तो जिसको खोलते रहता है तो वो गधी का जो मालिक होता है, वो मालिक कहता है भाई तू इसको क्यों खोलता है, तो वो कहता है कि इसका प्रयोजन प्रभु को है। यानी कि वो प्रभु यीशु मसीह वहाँ से जहाँ पे थे वहाँ से वो काफ़ी दूरी पे था, और उस जगह के बारे में प्रभु यीशु मसीह जैसा जैसा उस चेलों को बताया था वैसा वैसा उस चेलों के साथ हुआ। वो चेला सोच के अचंभा करने लगा, अरे जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा वैसा ही हुआ। तो ऐसा केवल उस चेलों के साथ ही नहीं हुआ, आप कुछ ये कहानी किस्सा ही नहीं है, बल्कि ये भी हकीकत है ये, क्योंकि आप लोग के भी जीवन में जो होने वाली होती है वो पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, और ये आप कई बार एग्जैक्टली देखते हैं। हालेलुया। तो वहाँ पे जाकर के उस गधे को बच्चे को खोलता है, और उस गधे को बच्चे को लेकर के और वो प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आता है। उस गधे का बच्चे का मतलब हो गया कि जिसके पास एक गधा है, सपोज डैट मान लीजिए उसके पास एक मोटरसाइकिल है। हालेलुया। आज के ज़माना के एक मोटरसाइकिल था, अगर 4 गधे हैं तो 4 मोटरसाइकिल उसके पास है। और उस मोटरसाइकिल, किसी का मोटरसाइकिल को आप चुरा करके ले आइएगा, किसी का मोटरसाइकिल को आप ले लीजिएगा तो कितना उसको वो लगेगा, लेकिन वो एक मोटरसाइकिल को वो प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। मोटरसाइकिल का आप कार भी मान सकते हैं उस समय का वो, क्योंकि इसलिए उसको कार मान सकते हैं क्योंकि अब भी हम लोग को कहीं जाना होता है तो हम फटाक से या तो खुद का गाड़ी, या तो खुद की गाड़ी पे, या तो दूसरे की गाड़ी पे किराए को मंगा करके, या तो रोड वाला गाड़ी के ऊपर चल करके हम लोग चले जाते हैं। लेकिन उस समय क्या होता था कि गधे के ऊपर बैठ करके जाया करता था, घोड़ों के ऊपर बैठ करके जाया करता था। तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उस गधे के ऊपर बैठ के गया। दूसरा बात इसमें एक चीज़ और इसमें देखने की बात है कि हमने कहा कि यरूशलेम में विजय प्रवेश किया उन्होंने। तो विजय प्रवेश करने का मतलब होता है, जब विजय प्रवेश होता है, जो कोई अगर कोई युद्ध जीत लिया है कोई राजा, तो वो राजा उस घोड़े पर सवार होते थे। घोड़े पर सवार होने करके चलना और होशना उसका जय जयकार लगाना, ये चिन्ह होता था कि वो युद्ध जीत करके आया है या कोई चीज़ में विजय प्राप्त किया है, या तो फिर हाथी के ऊपर बैठ करके वो जाते थे। लेकिन इन्होंने प्रभु यीशु मसीह न तो घोड़ा पे बैठे न तो हाथी पे बैठे, उन्होंने बैठा कहाँ पे? गधों के ऊपर। और गधों के ऊपर बैठने का एक और रीज़न है कि ये है कि घोड़ा पे बैठने वाला युद्ध करने के लिए होता है, और गधे पर बैठने के लिए हो गया कि उस शांति का बर्ताव लेकर के आ रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है विजय वो प्राप्त कर लिए थे, लेकिन प्रेम के ऊपर, शांति के ऊपर, और वो शांति हम लोग को देने के लिए जो है वो यरूशलेम में वो जा रहे थे। तो इसके लिए वो गधे पर बैठे। वो घोड़ा के ऊपर बैठ सकते थे, वो हाथी के ऊपर बैठ सकते थे, लेकिन घोड़ा पे, हाथी पे जो युद्ध करने वाला होता है वो बैठता है, और जीत वाला के हाथ में तलवार होता है, लेकिन इनके पास तलवार नहीं थी और गधे पर बैठे थे। पुराने नियम में बताया जा रहा है कि जब एक दूसरे राजा जब गधे के ऊपर बैठ करके जाता था दूसरे राजा से भेंट करने के लिए, तो इसका मतलब होता था कि वो शांति का प्रस्ताव लेके आ रहा है। अगर वो घोड़ा पे बैठ के जा रहा है, यानी कि अगर हाथी के ऊपर बैठ के जा रहा है, यानी कि युद्ध करने के लिए वो जा रहा है।
तो वहाँ पे वो मेल मिलाप करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहे थे। तो वहाँ पे वो गधे के ऊपर बैठ करके वो आ रहे थे। तो गधे के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह, गधे को जब उसको यीशु मसीह के पास लेकर के आया गया, तो उस गधे के ऊपर कपड़ा बिछाया गया, खजूर की डालियाँ को ले करके, जिसको हम लोग पाम संडे कहते थे, और पाम संडे बीत चुका है। ये खजूर डाली भी उसको कहते हैं। और वो क्या कहते हैं, हमारे गुड फ्राइडे ईस्टर से भी पहले वो पाम संडे आता है। गुड फ्राइडे से पहला संडे जो होता है वो बोला पाम संडे, खजूर डे उसको कहा जाता है। तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या किया, जब उस गधे के ऊपर बैठे तो सारे लोग जो है वो खजूर के डालियों को काट करके उस रास्ते के ऊपर बिछा करके अपने अपने कपड़ों को बिछा करके होशना 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 का नारा लगा रहा था, और सभी लोग जा रहे थे वहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने की बात ये होती है कि गधे को कोई अगर छोटा मोटा कोई बात हुई तो आप क्या कहेंगे, कोई बच्चा का या कोई मनुष्य का अगर कुछ चाल चलते हुए देखेंगे तो फटाक से आप क्या कह देंगे, गधा है क्या, गधा है क्या। हर शब्द में आप उसके कह देंगे गधा है, यानी कि गधा को आप इतना छोटा, इतना नीच आप समझते हैं। और उस गधा के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठ करके और वो यरूशलेम में जा रहे थे। और उस जिस गधे के ऊपर बैठे थे यीशु मसीह, भले गधा का आदर नहीं होता है, लेकिन उस प्रभु यीशु मसीह के उसके ऊपर सवार होने के कारण जो है उस राहों पे जो है कपड़े बिछाए जा रहा है, खजूर की डालियाँ बिछाई जा रही है। उस गधा को लगता होगा क्या कि अरे यार मेरा किस्मत कैसे चमक गया आज, कि देखो हमारे लिए चारों तरफ से लोग, दोनों तरफ से दीवार के जैसा रास्ता बनाया हुआ है, दोनों तरफ मनुष्य है, अब बीच में हम जा रहे हैं, हमको आज तो कोई मार पीट भी नहीं रहा है हमको, और सब के सब होशना होशना सब लोग हमको आदर कर रहा है, सब लोग हमको आदर कर रहा है। भले यीशु मसीह को प्रणाम करता है सब, लेकिन गधा को लगता हुआ कि मुझे प्रणाम कर रहा है। तो इसी तरह से जब हम लोग यीशु मसीह को नहीं मानते थे तो हम लोग इसी तरह से कुछ नहीं थे, लेकिन जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को मानने लगे हैं तो उस गधे के जैसा, जब हमारे ऊपर गधा के ऊपर जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह सवार थे, उस तरह से जब हमारे ऊपर सवार है तो हम लोग को भी आदर बढ़ा दिया प्रभु यीशु मसीह ने। अभी किरण देवी ने कहा है कि वो धीरज को एग्ज़ाम नहीं दिया था और बोला जो कि किरण दीदी प्रार्थना करो। आप देखिए कि एक समय था कि किरण देवी खुद वो दरवाज़ा, वो ओझा, वो पोझा, वो वहाँ वैद, वो वहाँ क्या कहाँ, वो वहाँ चरौना, ये चरौना, वो चढ़ान करके वो ढूंढ रहे थे, यहाँ वहाँ जा रहे थे। और आज ये प्रभु यीशु मसीह जब इसके ऊपर सवार है, प्रभु यीशु मसीह जब इनके जीवन में है, तो आज इसका ही आदर बढ़ा दिया परमेश्वर, इसी का आदर बढ़ा दिया। और यही जो है अब उसके लिए प्रार्थना की कि धीरज का अच्छा नंबर आ जाए, जबकि धीरज वो खुद कहता है कि हम साइंस लिए थे और जो हम तैयारी करके गए थे उसमें से एक भी वो क्वेश्चन नहीं आया। तो आप सोच लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन आया है और आप बना के गए हैं, फिर भी आपको डर रहता है कि हम फर्स्ट होंगे कि सेकंड होंगे कि थर्ड होंगे कि पास होंगे कि नहीं होंगे, और उसको तो एक भी नंबर नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, तो उनको क्या कैसे बुझाता होगा। लेकिन उन्होंने, किरण देवी ने उसके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन करके उसके जीवन में काज किया। भले किरण देवी इधर उधर जाती रही, भले उसके जीवन में कुछ काज नहीं हुआ, लेकिन जब और वो गधे के जैसा जैसे गधा को गधा कहते हैं और उसको आदर मान कम होता है, उसी तरह से एक समय था कि किरण देवी को भी आदर मान कम होता था। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, हम भी हैं, उसी तरह से हम भी एक गधे थे जो कि हमको भी कोई मान आदर नहीं, हम भी समझते थे कि हम क्या है नहीं, हमको खुद नहीं पता चलता था। लेकिन आज हमारे पास हमारे प्रभु यीशु मसीह है, और इस गधे को भी आदर वो परमेश्वर बढ़ा दिया। जिस तरह से उस गधे को परमेश्वर ने आदर बढ़ाया था, उस तरह से मुझ जैसा गधे को भी आदर बढ़ा दिया। और यही कारण है कि आप कहाँ से आप सुनने के लिए आप तैयार हैं। हालेलुया। तो कहिए, हे मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपको, जिस तरह से उस गधे को आपने आदर बढ़ाया, उस तरह से मैं भी गधा हूँ, मैं भी गधी हूँ,
मैं भी तुच्छ मनुष्य हूँ, मैं भी कोई कर्मक नहीं था। हे मेरे खुदा परमेश्वर पिता, जब तक तू हमारे जीवन में नहीं था तो मैं भी एक बिन पेंदी के लोटा जैसा इधर उधर मैं भटक रहा था मेरे प्रभु जी। लेकिन जब से आप हमारे जीवन में आए, आप हमारा आदर बढ़ा दिए। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इसी तरह से मेरे प्रभु जी और भी बहुत सारे लोग हैं धरती पे जिसकी कोई आदर नहीं, कोई मान नहीं है प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, उसकी भी तू आदर बढ़ा दे मेरे परमेश्वर पिता, और उसको भी अपना जीवन तुच्छ न लगे मेरे प्रभु जी, बल्कि तेरी नाम की महिमा करे और वो जान जाए कि सच्चा जीवित परमेश्वर आप ही है प्रभु जी। और हर एक पाप से, हर एक बुराई से, हर एक नशा से दूर होकर के आपके राहों पे चलने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन 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 लेकिन ऐसा हुआ होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह उस गधे के ऊपर से जब उतर गया होगा, तो वही गधा जब रास्ते में चलता होगा तो कहीं कोई इधर से धार धार करता होगा, कोई इधर से पत्थर मार देता होगा, कोई उधर से उधर भगा देता होगा, भाग जानवर इधर भाग उधर भाग कर देता होगा। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ करके अपना आशीष पा करके, अपना आदर पा करके जो दूर हो गए हैं, चाहे बहुत सारे लोग जब दूर हो जाते हैं तो उनकी भी फिर से इसी तरह से उनका आदर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर फिर से वो यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। तो बोलिए, हे मेरे प्रभु, हे मेरे पिता, हम कभी भी आपको हम नहीं उतारे प्रभु जी, और आप हमारे ऊपर से न उतरे, बल्कि हमारे ऊपर आप सवार रहे मेरे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी मेरे जीवन से भी तेरी महिमा होता रहे यीशु के नाम में। हालेलुया। होसना, धन्यवाद जो प्रभु के नाम से आता है आकाश में होसना। प्रभु के नाम से जब होसना होसना की नारा लग रही थी, प्रभु यीशु मसीह को जब उसके ऊपर बैठा हुआ था प्रभु यीशु मसीह, तो सब कह रहा था होसना होसना होसना, दाऊद के संतान की होसना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है आकाश में होसना। यहाँ पे एक चीज़ और देखने की बात आती है कि दाऊद की संतान की होसना, क्या कह रहा है वहाँ पे? दाऊद की संतान की होसना। शरीर के रूप से वो दाऊद के संतान थे प्रभु यीशु मसीह, शरीर के रूप से वो दाऊद के संतान थे, लेकिन दाऊद जब जन्मा था तो वहाँ से कई पीढ़ी के बाद प्रभु यीशु मसीह आते हैं, कई पीढ़ी के बाद यीशु मसीह आते हैं। और ये दाऊद 1 2 4 तक 5 पीढ़ी नहीं, बल्कि और भी ज़्यादा पीढ़ी है, उसके बाद यीशु मसीह आते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि दाऊद के कई पीढ़ी के बाद जब यीशु मसीह आते हैं, तो दाऊद जो है पहले ही भविष्यवाणी करता है, जब आत्मा में आ जाता है तो देखता है तो वो कहता है जो कि प्रभु हमारे प्रभु के दाहिने बैठा है। वो आत्मा में देखता है क्या? प्रभु यीशु मसीह जो है पिता के दाहिने बैठा हुआ है, यीशु मसीह के बारे में ही। तो समझिए कि प्रभु यीशु मसीह भी ने मुझसे कहा था कि जब मैं दाऊद का संतान हूँ, तो फिर दाऊद ने क्यों कहा कि मैंने प्रभु को अपने प्रभु के दाहिने बैठा देखा? तो प्रभु यीशु मसीह दाऊद के संतान शारीरिक रूप से थे, लेकिन सच में ये दाऊद की नहीं, अब्राहम के भी नहीं, आदम के भी नहीं, बल्कि आदम से भी पहले प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। होसना होसना। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आगे चल के जब ऐसे चिल्ला रहे थे, तो वहाँ पे बहुत सारे फरीसी लोग थे। उन्होंने कहा कि हे गुरु, अपने चेलों को डांट कि ये चुप रहे, कि ज़्यादा ये शोरगुल ना करे। होसना होसना नारा जो लगा रहा था प्रभु यीशु मसीह को देख करके, जितने लोग उद्धार पाए थे, जितने लोग चंगाई पाए थे, जितने लोग उनका चिन्ह चमत्कार को देखे थे, वो सारे लोग जो होसना होसना की नारा लगा रहे थे, तो वो फरीसी लोग कह रहे थे कि इसको आप डांटिए कि चुप रहे, ताकि वो राजा हमारा राजा तो हमारा कोई और है, लेकिन ये आपको राजा बना रहा है। लेकिन वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। क्या बोले? अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। हाँ, लेकिन और दूसरी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह वो विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे गधों के ऊपर बैठ करके,
लेकिन अब जो आएंगे प्रभु यीशु मसीह तो वो घोड़ों पे आएंगे। जब आप आएंगे प्रभु यीशु मसीह तो घोड़ों पे आएंगे, और वो एंटी क्राइस्ट से जो प्रभु यीशु मसीह का विरोधी है, जो हमेशा कुचाल चला है, जो किसी भी रीति से लोगों की भलाई नहीं किया है, बल्कि वो हर एक प्रकार के बुराई ही बुराई करता रहा है, वो सारे लोगों से युद्ध करने के लिए, युद्ध करके अपना राज को स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएंगे घोड़ों पे। हालेलुया। कहिए, हे मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचनों के द्वारा हमें बुद्धि ज्ञान विवेक दिया मेरे प्रभु जी, कि हम लोग पापी ही थे, हम लोग गधा थे प्रभु जी, हम कोई कर्मक नहीं थे, हम निर्बुद्धि थे प्रभु जी, हम बलहीन थे मेरे पिता परमेश्वर, हम बीमारी थे से जकड़े हुए थे मेरे प्रभु जी, हम समस्याओं में जकड़े हुए थे, हम अशांतियों में जकड़े हुए थे मेरे पिता परमेश्वर। हमारी मन आँखों के ऊपर पट्टी थी मेरे प्रभु जी, हम पाप में और धर्म में फ़र्क नहीं कर पाते थे मेरे प्रभु जी, लेकिन आपने जो हमें उस गधे के जैसा आप मेरे ऊपर सवार होकर के मेरी आदर जो बढ़ाए मेरे परमेश्वर पिता, मेरे घरों की समस्या, मेरे परिवारों की समस्या को जो दूर किया मेरे खुदा बाप, आपको हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम इसी तरह से हम आप में बना रहे मेरे प्रभु जी, ताकि आप हम पर से न उतरे, चुप ना, आप हमसे दूर न रहे मेरे प्रभु जी, ताकि हम आपका प्रेम, आपका दया, हम आपका आदर को हम इसी तरह से हम पाते रहे यीशु मसीह के नाम से, और मेरे जीवन के द्वारा भी तेरी महिमा प्रशंसा इसी तरह से बढ़ चढ़ के होने पाई यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से।